हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज आपने थंबनेल से देख लिया होगा, रीडिंग जो है वो आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। पर्सन ऑन योर माइंड के ऊपर रीडिंग है, बट आज रीडिंग थोड़ी हटकर है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी हैं, उनके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो क्या इन्हें एक मौका देना चाहिए या नहीं। और ये रीडिंग में ख़ास तौर पे इसीलिए लेके आज आई हूँ, शेड्यूल से हटके है आज की रीडिंग, इसीलिए मैं लेके आई हूँ बिकॉज़ कल की जो मेरी रीडिंग थी उसमें मुझे देखें, कल की जो रीडिंग थी वो कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं थी। बिकॉज कुछ कमेंट्स आए कि ओ माय गॉड, इतनी नेगेटिव रीडिंग, 4 दिन पहले तो इतना आपने ये बोला था वो बोला था और आज इतनी नेगेटिव रीडिंग। सो प्लीज़, ये कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जो मैंने आपको क्लियरली बताई। अगर आपको लगता है, देखिए साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, अगर कैसे ऐसे पर्सन के साथ अगर आप डील करना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर लाइफ। अगर आप रहना चाहते हो तो बेशक रहो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रही हूँ। जो एनर्जीज, देखिए एनर्जीज आर, मैंने पहले भी कहा था, फ्लूइड की तरह होती है। जैसे पानी एक जगह रुकता नहीं है, जब तक कि आप इसको किसी चीज़ में डाल के रखो, तब एनर्जीज भी इसी तरह होती हैं। इंसान बदलता रहता है, एनर्जीज बदलती रहती हैं। कल की जो एनर्जीज जैसी निकली मैंने आपको बता दी, तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, कोई नेगेटिव रीडिंग नहीं थी। उसमें ये था कि आपको एक क्लियर माइंडसेट दिया गया और ये भी बताया गया कि ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करना, आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं और वो मुझे डील मैं उसके साथ ओके हूँ, उनके ऐसे रवैये के साथ भी मैं ओके हूँ, उनके ऐसे बिहेवियर के साथ भी मैं ओके हूँ, तो इट्स टोटली अप टू यू, आप रह सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और अगर 4 दिन पहले मैंने कुछ और बताया, या अभी तो देखिए एनर्जीज, मैंने कहा ना कि 4 दिन पहले हो सकता है आपकी एनर्जीज आई हों और कल आपकी एनर्जीज नहीं थी। अगर आपको लगता है, मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको लगता है सिनेरियो आपसे मैच होता है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको नहीं लगता या ये चीज़ आप कबूल नहीं कर सकते हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप चाहें तो कोई और फाइल देख सकते हैं या कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं या कोई और चैनल भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको आपकी पसंद की या आपकी मर्जी की रीडिंग मिले। मैं शुगर कोटिंग, सॉरी टू से, नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है। और दूसरी चीज़ ये कि औरत कमज़ोर नहीं होती और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। और यही चीज़ मैंने, देखिए मैंने ये जो चीज़ बोली थी ना कि औरत, आपने मेरे मतलब समझे ही नहीं। मैंने किस वे में ये चीज़ बोली थी कि औरत कमज़ोर होती है। देखें, हमारा जो ये मुआशरा है या जहाँ पर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई होती हैं, एक टॉक्सिक इंसान के साथ फंसी हुई होती हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ 2 पल बिताना भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी पूरी ज़िंदगी बिता देती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग ही तो नहीं होती हैं। कुछ ऐसी बच्चियाँ जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाती हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि अब मुझे रहना है, बाहर निकलना है, इस बंदे ने तो मुझे घुमा कर रख दिया है, कभी हाँ कभी ना, हाँ, मैं परेशान हो गई हूँ। तो उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। या आपके उन लोगों के लिए नहीं था जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी हील हो चुके हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, वो तो हैं। बट कुछ ऐसी भी औरतें हैं हमारे मुआशरे में जो बेचारी अभी भी फंसी हुई हैं, अभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसी हुई हैं, नहीं निकल पा रहे, नहीं खुद को बाहर निकाल पा रहे। मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो मुझे जो चीज़ दिखेगी कि अगर कोई फंसा हुआ है या कोई नेगेटिव इंसान के साथ है तो आपको स्ट्रांग बनना है। मैंने साथ में ये भी कहा था दैट यू आर स्ट्रांग इनफ। आप स्ट्रांग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं कि आई एम स्ट्रांग। मैं अकेली हूँ, मैं हर चीज़, अपना जो काम है वो अकेला करती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ शुरू से लेके अब तक। और जो लोग कहते हैं ना कि आपको क्या पता, आप इस तरह बोल देते हो, आगे बढ़ जाओ, या आपको क्या पता, तो देखें मैं ऐसे ही टैरो रीडर नहीं बन गई, कुछ तो पता है।
कुछ तो जर्नी गुजरी होगी, या किसी तो मरहले से हम भी गुजरे हैं, या किसी तो पेन से हम भी गुजरे हैं, इसीलिए आज हम अकेले हैं, बट खुश हैं, स्ट्रांग हैं। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रांग नहीं हैं। तो मैं उन लोगों के लिए या उन औरतों की बात कर रही थी यहाँ पर कि उनको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। और वो कैसे स्ट्रांग बनेगी? उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं उन्हें चाहिए कि ऐसी ऐसी जो फीमेल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाएं, उनको हील करें, उनको हीलिंग पहुँचाएँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? उनके लिए था, सबके लिए नहीं था। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये एक कड़वी हकीकत है कि ऐसी भी औरतें हैं जो बेचारी जो है ना, सिर्फ हिम्मत ना होने की वजह से, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बच्चे हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसी हुई रहती हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक टॉक्सिक पर्सन को झेलते झेलते। लेकिन बेचारी क्यों? क्योंकि स्ट्रांग नहीं होती, या फिर डिसीजंस नहीं ले पाते। इसीलिए बोला था डियर, और कोई मेरा कोई इसमें नहीं है वो, ठीक है। इसीलिए मैं आज की ये रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। आज मैं एनर्जीज चेक करना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको एक और मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्लियर बताऊंगी। यस आता है तो यस बोलूँगी, नो आएगा तो नो बोलूँगी, ठीक है। जो भी आएगा मैं आपके सामने ही क्लियर रीडिंग यहाँ पर करूँगी, ओके। लेकिन उससे पहले ये भी देखना भी ज़रूरी है कि भाई आएंगे भी या नहीं, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि हाँ ठीक है आएंगे तो माफ़, वो तो बात की बात है, देखा जाएगा कि मैं उसको माफ़ करूँ ना करूँ, या चांस दूँ या ना दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये बनती है कि आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो वो भी चीज़ हम आज यहाँ पर देखेंगे क्लियरली, ओके जी। तो जनरल रीडिंग हो रही है क्योंकि ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज होंगी आज यहाँ पर। जनरल रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। सॉरी बहुत ज़्यादा लंबा बोल लिया है मैंने, लेकिन क्योंकि मुझे बोलना, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना ज़रूरी था तो मैंने की हैं। तो जनरल रीडिंग्स में हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने रख लेना है, क्लेम करना है। बाकी को जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको जाने दे दिया करें, ठीक है, उसको जाने देना है। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कैंडल को बर्न करके थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकलती हैं आज की इस रीडिंग की। क्या आपको उन्हें एक और मौका देना चाहिए इस पर्सन को या नहीं? व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, और क्या ये आएंगे भी या नहीं, ये भी ज़रूरी है जानना। ये भी आज की रीडिंग में हम देखेंगे, ओके। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। क्लियरली और क्लियर मैसेजेस प्लीज़ दीजिएगा आज, क्योंकि यहाँ पर किसी को सच जानने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से कोई है जो जस्टिस का इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है, इंतज़ार कि कब न्याय मिलेगा। थैंक यू सो मच। एक सॉन्ग है जो कि मैं ज़्यादातर सॉन्ग्स तो नहीं खैर गाती, ना ही मैं सुनती हूँ इतना, बट एक सॉन्ग है जो कल रात से मेरे माइंड में चल रहा था। आई डोंट नो, हो सकता है इस रीडिंग की वजह से चल रहा था, मुझे रात से एनर्जीज आ रही थी। वो एक सॉन्ग है, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। मैं गुनगुनाऊंगी नहीं, आप समझ जाइएगा, आप गुनगुना लीजिए मेरी जगह, क्योंकि मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। सो समझ गए होंगे कौन सा सॉन्ग है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज इस पर्सन ने, जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने ना कुछ इस टाइप की एनर्जीज आपको दी हैं। ऐसा फील करवाया है कि जैसे सब कुछ एक तुम्हारी ही तरफ से था और
मेरी तरफ से कुछ इतना ख़ास नहीं था, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज समथिंग इज़ रिलेटेड विथ आइज़। आँखें, कहते हैं ना, आँखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो जब आप इनकी आँखों में देखते थे तो थे, इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इस वक्त डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे। तभी तो ये रीडिंग है कि चांस देना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, कभी कभार शायद बात हो जाती है, बिकॉज आप किसी दौर में किसी टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हो सकता है कॉलेज या स्कूल फ्रेंड्स रहे हों, तब से रिलेशनशिप में मतलब है, फ्रेंडशिप थी पहले कॉलेज में, या साथ में स्टडी की है कुछ। यहाँ पे मुझे स्टडी के मुताबिक भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है। लॉन्ग काफ़ी टाइम से जानते हो इनको आप, लेकिन इन्होंने हमेशा इस तरह क्रिएट की बात कि जैसे कि सब कुछ जस्ट तुम्हारे मन में है और मेरे मन में कुछ नहीं है। बिकॉज इनके मन में ना सवालों का एक उलझन है, गुत्थी जो कि सुलझती नहीं। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये कितना भी आपसे छुपा लें या झूठ बोल देते थे या जो भी, लेकिन आप इनका झूठ जो है ना वो यूं 2 मिनट में पकड़ लेते थे। मैंने कहा ना, कुछ नज़रों से, कुछ आँखों से कुछ रिलेटेड है। आप इनकी आँखों में वो चमक देखते थे, जब भी ये आपको देखते थे तो एक चमक आ जाती थी इनकी आँखों में, और वो चमक आप बखूबी पहचानते थे। एक फील होता था कि नहीं कुछ तो है, और आप इनका झूठ पकड़ लेते थे। बिकॉज डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने आपको कुछ ऐसे पावर्स दिए हैं, बहुत मेहरबान हैं आप पर। और आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई शाक्रा जो है वो ओपन लग रहा है मुझे। यस, सी इंट्यूटिव हो बहुत, कहाँ जा रहे, बहुत बहुत हाई प्रिस्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर। और वो इंट्यूशन आपको, आपका थर्ड आई शाक्रा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन है, तो आपका थर्ड आई शाक्रा, आपकी इंट्यूशन आपसे ये चीज़ बोल देती थी कि नहीं यहाँ कुछ तो है। और इसी चीज़ से ये पर्सन डरते भी थे, इसीलिए ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। और जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे तक थे, उस चीज़ को लेकर ना एक अजीब सी मुझे यहाँ पर फीलिंग दिखाई दे रही है इनकी। इंसान है, गलतियाँ होती हैं, बेशक होती हैं, इनसे भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बी बन गया है, सी बन गया है, एच भी बन गया है। ये अगर आप कहीं आपको मिलते होंगे ना, अगर आप साथ में वर्क वगैरह करते हो, तो ये नज़रें नहीं मिला पाते होंगे आपसे, बहुत नज़रें चुराते हैं ये। लेकिन सच बात यह है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है। एक होता है ना पागलपन की हद तक, एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपने इनसे मोहब्बत की है, प्यार किया है, इन पर भरोसा किया था एक्सट्रीम लेवल पे। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका वो मोहब्बत, आपका भरोसा तोड़ा भी है और आपके प्यार को चिकनाचूर कर दिया। आपके लिए ना हमेशा से ये जो प्यार है, ये जो रिलेशनशिप है इनके साथ, हमेशा से एक चैलेंज की तरह रहा, हमेशा से। जैसे हमेशा आपने इनकी गलतियों को भी एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और शायद अब भी ये आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अब भी आप शायद इन्हें अपने मन से, अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। और अब देखा जाए तो आपके पर्सन का भी कुछ इसी तरह का हाल दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है, इसीलिए नहीं, दिख इसीलिए रहा है क्योंकि कुछ गिल्ट है, लेकिन उस गिल्ट को ये सबके सामने बता नहीं पा रहे, ना आपको बता रहे हैं और ना ही किसी और के सामने जाहिर होने दे रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है।
पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। ये इस तरह शो करवा रहे हैं कि आई एम ओके। हो सकता है कि ईगो इश्यूज भी हों। मुझे ना इनके गुत्थियाँ हैं, मतलब जैसे उलझा हुआ इंसान, इनका दिमाग सुलझा हुआ नहीं है। इनका दिमाग सिर्फ आपके आगे आपके लिए नहीं है, ठीक है। इनके माइंड में सिर्फ आप नहीं हो, इनके माइंड में बहुत सारी गुत्थियाँ हैं। देख रहे हैं कितनी गुत्थियाँ हैं, सब कुछ ऐसे उलझा हुआ है। आपके साथ साथ कुछ और भी है, आपके साथ साथ कुछ और भी है जो इनको जिसके बारे में इनको सोचना है, वो उस चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। सिर्फ आप नहीं हो, इधर और भी बहुत गुत्थियां हैं इनके माइंड में, और भी बहुत सारी उलझनें हैं जो इनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इस वक्त ये पर्सन मेंटली तौर पर मुझे काफ़ी डिस्टर्ब फील हो रहे हैं। मेंटली भले वो ना दिखाते हों, पर मेंटली ये काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं, काफ़ी गिल्ट में डिस्टर्ब। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये एनर्जी निकल के आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं रिकवरी चल रही है इनकी। इसीलिए इनको आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स और डिवाइन एक एहसास दिला रहा है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रुके रहें, इंतज़ार करते रहें। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से भी वेट कर रहे हैं। मेरे कहने पर आप वेट करें, ये आपके ऊपर है। फिर से मैं यही कहूँगी, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको वेट करना है तो आप बेशक कीजिए। चाहे तो मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं। मूव ऑन होने का मतलब ये है कि खुद पर ध्यान दें, क्योंकि इस पर्सन की, इस व्यक्ति की, ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इनकी रिकवरी हो रही है। क्योंकि इन्होंने भी ऐसा फील हो रहा है रिसेंटली, यहाँ डेविल की एनर्जी बन चुकी है। या मुझे लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस में भी है ये, किसी ने इनको जकड़ा हुआ है, इनके दिमाग को, इनके माइंड को जकड़ा हुआ है कि ये सोचने समझने के उसमें नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ इनकी लाइफ में रिसेंटली हुआ है जो जिससे इन्होंने काफ़ी चोट खाई है, या हो सकता है जो उन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ रिटर्न में इनके साथ हुई है। जैसे चोट खाई हुई लग रही है मुझे, चोट लगी है दिल पर, दिमाग पर। इनका दिमाग, इनका जो है ना, वो जकड़ा हुआ लग रहा है मुझे। अगर देखिए, ये आना तो चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि ये आपकी तरफ आए, ठीक है, वो है, बट बहुत सारी उलझने भी हैं साथ साथ। जाऊं ना जाऊं, ये काम करूं वो काम करूं, इधर जाऊं। देख रहे हैं किस तरह से वो जो चीज़, जो बूंद गिरती है वो साथ होके फिर अलग हो जाती है। वो इसीलिए जकड़े हुए हैं, इसीलिए परेशान हैं, या इसीलिए बहुत उलझे हुए हैं, बिकॉज कोई तो इन्फ्लुएंस भी है इनके पीछे, किसी का। अगर ये पर्सन आपकी वापस आते हैं, बात है वापस आने की, है ना, बात है वापस आने की, तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं वापस, मतलब एवं ही हल्की फुल्की ऑफर नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर ये पूरे कॉन्फिडेंस से आते हैं या आती हैं और आपसे क्लियरली एक बात बोलते हैं कि मैं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, या मैं रेडी हूँ अब लॉयल होकर चलने के लिए, और आपको अगर उनके एक्शंस में वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, अगर आपको उनके एक्शंस में वो बात दिखाई देती है, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बनाने की, तब तो ठीक है, तब तो आप इनको चांस दे सकते हैं। क्योंकि एक बंदा जिसको गिल्ट है, जिसको अपने किए का पछतावा है, जो किसी से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग में चल रहा है, जिसको उसका किए का सज़ा, कारमा भी मिल चुका है, क्योंकि कुछ पेनफुल सिचुएशन से ये बंदा या बंदी गुजर तो रहा है। तो ये आते हैं और कॉन्फिडेंस से आते हैं और आपसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी नाउ, तब तो ठीक है। तब तो नहीं सोचिएगा कि मैं दूँ मौका या ना दूँ, मौका दे दीजिएगा। बट या देयर इज़ अ बट,
अगर आप इनके अंदर अभी भी वही चीज़ देखते हो, वही बचपना या वही कॉन्फिडेंस की कमी, या बस ये जस्ट ऐसे ही जस्ट अट्रैक्शन के तहत आए, क्योंकि अट्रैक्शन भी बहुत है, या सिर्फ इनको मेरी कमी का एहसास तो हुआ है आपका, इनको बहुत अच्छे से हुआ है, ये बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छे से कमी का एहसास हुआ है। क्योंकि इनको एक चीज़ तो इनको अंदर से रियलाइज़ हो चुकी है कि जो आप इनको जो जितना आपने इनको समझा या प्यार दिया ना, उसे उतना कोई नहीं दे सकता। ये चीज़ तो इनको समझ आ चुकी है, बहुत अच्छे से भली भांति समझ आ चुकी है, बट उस चीज़ को बताना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये नहीं है कि ये बताना नहीं चाह रहे हैं, बट इन्हें ना कुछ मुझे ना पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसी लग रही है जैसे आप इनसे गुस्से में हो या नाराज़ हो, क्योंकि आप काफ़ी सारे सवाल करने वाले हो जब ये आएंगे आपकी तरफ, तो आपके उस गुस्से, आपकी उस नाराज़गी, आपके उन सवालों से भी ये डरते हैं। बेसिकली ये आपसे ही डरते हैं। होता है, देखिए क्या होता है ना कि ये आपके प्यार को या इस रिलेशनशिप को थोड़ा देर से समझें, क्योंकि हर इंसान ज्ञानी नहीं होता, हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता, हर इंसान जो है वो चीज़ों को एकदम से नहीं समझता, है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी होती है समझने की। जैसे कल की मेरी रीडिंग को हर किसी ने नहीं समझा सबने सोचा पता नहीं इतनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं थी वो, आपके हक में ही थी वो रीडिंग मैं तो बस गाइड कर रही थी, जो मुझे दिखा वो मैंने बता दिया। और ये ऐसा ना समझें कि मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठ गई हूँ, बड़ी लंबी जर्नी है। हर किसी की लाइफ में एक होता है एक पीरियड, बट ना अब अगर बात की जाए, ये तो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वापस आते हैं तो किस सिचुएशन में आपको इनको हाँ करनी है, बिकॉज मुझे यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी दिखाई दिया है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जिन्होंने इनके दिमाग को बाकायदा, माइंड को इनके जकड़ लिया है। हो सकता है कि किसी ने इन पर कोई ऐसा टोना टोटका भी करवाया हो कि इनको जकड़ के रखा हुआ है। और मैंने बता दिया कि अगर ये आते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने चांस देना है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये आएंगे भी या नहीं, सवाल तो ये उठता है, ठीक है। प्लीज़ हमें ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए कोई है जो इनको उलझा रहा है, मतलब तू मत जा, खाम खा का झमेला है, क्यों सब तबाह करना चाह रहा है या चाह रही है, जो है उसको एक्सेप्ट कर। ये रिश्ता, ये सब चैनल हो रहा है मुझे, आई डोंट नो, ये रिश्ता यहीं तक था, भूल जा उसे, आगे बढ़। अब ये फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, आई डोंट नो, मुझे नहीं, ये यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। कोई तो है, कुछ होम सा, घर सा बन गया, हट घर। हो सकता है कि ये आपके घर आए हों, आपकी फैमिली से भी मिले हों, कुछ केसेस में हो सकता है आपको इन्होंने अपनी फैमिली से मिलवाया हो, या फिर फैमिली ही नहीं चाह रही है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यस, ये आएंगे, ये यहाँ पर ए बन गया है, एस, नंबर 7, नंबर 8। देखिए ये कोई है जो इनको समझा रहा है। ये यहाँ पे बाकायदा दो लोग इस तरह बन गए हैं। एक कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, दुबला पतला सा है। अब ये महिला जैसी बन गई हैं और बाकायदा इनको बैगिंग की जा रही है, तू मत जा, जैसे होता है ना, रोका जा रहा है, बैग किया जा रहा है कि प्लीज़ मत जाना उसके पास, इस तरह, वरना सब तबाह हो जाएगा, समझो मेरी बात को, सही है। इस तरह की एनर्जी है। तो ये उलझे हुए हैं, मैंने कहा ना, इनके माइंड में सिर्फ आप नहीं हो, इनके माइंड में और भी बहुत सारी उलझने हैं। तो ये आएंगे, बट ये उलझने सुलझा कर, मैंने कहा कि रिकवरी हो रही है, ये रिकवर होके
देन उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। बट देखना ये है कि किस माइंडसेट से आते हैं, आया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आते हैं या ये सिर्फ आपको वही समझाते हैं, बहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको रोका जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे 2 लोग आधे आधे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? वो कुछ इस तरह के आप में से 50% लोग ऐसे हैं यहाँ पर। मैं इसे रख देती हूँ बिकॉज ये बंद ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो 50% यहाँ पे लोग ऐसे हैं, हाफ हो जाएं, जिनके पर्सन आएंगे तो ज़रूर, ठीक है, आएंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आएंगे, आपसे बात करेंगे। बट 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पर्सन आएंगे, बिल्कुल उनके भी आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो स्टिल वहाँ रहेगी, उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं। अगर आपको पता है आपके कनेक्शन में कोई ऐसा सीन है, कोई थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं, तो वो रहेंगे कुछ टाइम तक के लिए, तो रहेंगे जब तक कि आप दोनों उस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो जाते। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप और इनका बहुत ज़्यादा वेट करो, थोड़ा वेट और कर लो, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा वेट और कर लो। मैं किसी को रोक कर रखना नहीं चाह रही हूँ, ना ही मैं किसी को ये कहती हूँ कि आप चले जाओ, छोड़ दो, ना ही मैं किसी को रोक, जो मुझे रीडिंग में दिखाई देता है मैं वही आपको समझाती हूँ या बताती हूँ या गाइड करती हूँ, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा वेट आप इनका करें और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत करना, थोड़ा वेट और कर लेना, क्योंकि कैंडल जो है वो काफ़ी टाइम तक पानी में गिरने के बावजूद भी काफ़ी टाइम तक ये जलती रही, फिर अब जाके ये बुझी है। थोड़ा वेट और कर लो, उससे ज़्यादा मत करना अगर ये आते हैं सॉलिड ऑफर लेके तो, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत कुछ गवाया है, ऑलरेडी आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, ऑलरेडी आप बहुत काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरे हो। अब ये कब तक आएंगे, ये टाइम पीरियड हमें टैरोट से पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ पता नहीं चलेगी कि ये कब तक आएंगे। वो जो टाइम पीरियड है कब तक आने वाला, वो मैं आपको टैरोट के थ्रू जो है वो बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो टाइम पीरियड जो है आज मैं एंजल्स से गाइडेंस लूँगी आपके लिए। एंजल्स आपको बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या है और इनके मैसेजेस भी देखेंगे आज, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैम मैसेजेस भी देखा करें, क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, तो हम इनके माइंड में जो आपके लिए मैसेजेस चल रहे हैं वो भी देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए ये कब तक आएंगे, और जो रीडिंग हमने की वो कितनी हद तक रेजोनेट हुई है ये भी बता दीजिए प्लीज़। वेट, मैंने आपसे कहा था, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स आपके सामने हैं, यहाँ पर वेट है। मैंने क्या कहा था? वेट। अब पता चला कि जो मैं कह रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ। थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा, क्योंकि एंजल्स भी आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं। अनलकीली, बिकॉज अनलकीली ये पर्सन कहीं जकड़े हुए हैं, तो इसीलिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। अनलकीली कि इस रिलेशनशिप में आप बंध चुके हैं, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेके क्या पता और थोड़ा वेट, आपको जो कुछ भी होगा वो अभी से लेके अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेके 1 साल तक का वेट आपको यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया था जब मैं रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, शार्प माइंडेड हो। आप अपने पर्सन की नज़रों से ही पहचान जाते हो कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, और आपकी इसी इंट्यूशन पावर से ये पर्सन डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये पर्सन।
ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये हमें एंजल्स ने हमें जो है वो मैसेज दे दिए हैं। अब आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी पता चलेगा कि मैच होती है रीडिंग या नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। तो इनके माइंड में यही चीज़ चल रही है और कोई है जो इनको समझा भी रहा है और ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं इस वक्त, परेशान हैं, पेनफुल सिचुएशन में हैं। और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ हमें और कुछ। डोंट हेट मी प्लीज़। आप उनको पता है आप गुस्सा हो उनसे, मैंने कहा था ना कि आप गुस्सा हो, डरते हैं, उन्हें लगता है आप उनसे नफरत करते हो। अब यू आर सो ब्यूटीफुल, यस ये भी कहा था, डेविल एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हैं आपसे। हीलिंग प्रोसेस, मैंने क्या कहा था कि प्रोसेस चल रहा है, रिकवरी हो रही है, ये हील हो रहे हैं, अभी हीलिंग प्रोसेस है। प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। इनको यही चीज मैंने यही कहा था आपसे कि इनको डर है कि आप इनसे नाराज हो। देखें यही बोल रहे हैं, प्लीज मुझसे नाराज मत हो या मुझसे प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी। 7, 8 and 2 months यहाँ पर कंफर्म हुआ है, ठीक है। अभी से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से लेके 7, 8 and 2 months और लग सकते हैं। लेट्स सी और क्या है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इन मंथ्स में आपको क्लैरिटी ये जरूर देंगे। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉन आया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देन उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। आपको इन्होंने ख्वाब में देखा है, ड्रीम में देखा है, हो सकता है आपने भी देखा है, ठीक है। तो ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लाते हैं। क्राइंग गिल्ट तो है, इसीलिए तो क्राइंग है। तो अगर ये सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लाते हैं तब तो ठीक है, मैंने कहा था कि चांस दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर ये वैसे ही आएंगे तो फिर आपके ऊपर है, फिर मैं कोई बात नहीं बोलूँगी, आपके ऊपर है। सब समझदार हैं, समझते हैं अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से, ठीक है। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।